में यदि आपकी जो पोस्ट है बहुत लो लेवल में है और यदि आपको लगता है कि 5 साल 10 साल करने के बाद भी यदि आप एक अच्छी खासी पोस्ट में नहीं पहुंच पाते हैं, तब क्या करते हैं कंपनी या फिर कोई भी वर्कर उस कंपनी को छोड़ के दूसरी कंपनी चले जाते हैं। नमस्कार, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज हम बात करेंगे, यदि आप किसी कंपनी में काम करने जा रहे हैं या फिर यदि आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो आज मैं आपको रैंक ऑफ प्राइवेट कंपनी या फिर डेजिग्नेशन ऑफ द प्राइवेट कंपनी के विभिन्न पोस्ट के बारे में बात करूंगा कि कौन कौन से पोस्ट कंपनी में होती है और कौन कौन से पोस्ट किसके अंडर में काम करती है। और आज हम इस वीडियो में पूरी जानकारी करेंगे। किसी भी कंपनी को चलने के लिए 3 मैनेजमेंट सिस्टम काम करती है। पहला होता है आपका अपर लेवल मैनेजमेंट सिस्टम, सेकंड होता है आपका मिडिल लेवल मैनेजमेंट सिस्टम, नंबर 3 होता है आपका लोअर लेवल मैनेजमेंट सिस्टम। तीनों मैनेजमेंट सिस्टम बन के ही एक कंपनी बड़ा या फिर छोटा होता है। कुछ कुछ कंपनी बहुत बड़ा होता है, कुछ कंपनी कुछ छोटा होता है। यदि हम बात करते हैं कि कंपनी बहुत बड़ा है तो उनमें से एक बहुत बड़ा पोस्ट होता है जिनको हम बोल सकते हैं सीईओ या फिर बोलते हैं एमडी, मैनेजमेंट डायरेक्टर। तो कुछ कुछ कंपनी में सीईओ अलग होता है और एमडी अलग होता है। और कुछ कुछ कंपनी में अगर हम सीईओ या फिर जो एमडी का पोस्ट होता है वो लगभग लगभग बराबर होता है। और उनका जो काम होता है, कंपनी का जो रूल्स है, उनकी जो पॉलिसी है, उनकी जो प्रोडक्ट है, उनकी जो फ्यूचर है, इसके बारे में मैंने प्लानिंग करते रहते हैं और उसको कैसे और बेटर करें इनके बारे में उनको मैंने सोचते रहते हैं और प्लानिंग करते हैं, अपना नए नए प्रोजेक्ट डालते रहते हैं। और ये अपना जो प्रोजेक्ट होते हैं ये अपना बोर्ड ऑफ डायरेक्टरी मैंने उनके जो ऊपर है, यानी कि सीईओ या फिर एमडी के ऊपर में जो पोस्ट होता है उनको बोलते हैं हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टरी। कुछ कुछ प्लांट में ये नहीं होता है, कुछ कुछ कंपनी में होता है। यदि आपका कंपनी बड़ा है या फिर यदि आपका बिजनेस बड़ा है तो आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टरी जरूर होगा। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टरी उनकी प्रोजेक्ट को देखता है, उनमें कुछ कुछ जो अच्छा होता है, उनकी जो कुछ कुछ जो पॉलिसी अगर अच्छा लगता है या फिर उनकी जो रूल्स अच्छा लगता है या फिर फ्यूचर के बारे में कुछ अगर नया प्रोजेक्ट डालने चाह रहे हैं, यदि उनको अच्छा लगता है तो वो अपना उस प्रोजेक्ट को आगे फॉरवर्ड करता है, जिनको हम बोल सकते हैं चेयरमैन। यानी किसी भी कंपनी का यदि कोई बहुत इंपॉर्टेंट या फिर बहुत बड़ा अगर कोई रोल है या फिर बहुत बड़ा अगर डिजिग्नेशन है, वो है आपका चेयरमैन। वो कंपनी का सबसे बड़ा पोस्ट होता है। अपर लेवल मैनेजमेंट सिस्टम में और एक पोस्ट होता है जिनको हम बोल सकते हैं सीओओ या कुछ प्लांट में इसे प्रेसिडेंट भी बोला जाता है। इनका क्या मतलब है, डेली टू डेली जो काम होता है उनको मैनेज करना होता है। अपर लेवल मैनेजमेंट सिस्टम में ये जो सीईओ होता है, जो सीओओ होता है, वो रिपोर्ट करता है आपका एमडी या फिर आपका सीईओ को। सीईओ या फिर जो एमडी होता है वो अपना रिपोर्ट करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टरी को, या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टरी जो सीधा रिपोर्ट करता है आपका चेयरमैन को। जो सी लेवल का जो मैनेजमेंट जो सिस्टम होते हैं, यदि आपका बिजनेस बहुत बड़ा है या फिर यदि आपकी कंपनी बहुत बड़ा है तो सी लेवल जो मैनेजमेंट टीम होती है वो बहुत बड़ा होता है। जैसे आपका अपना सीटीओ यानी कि आपका चीफ टेक्निकल ऑफिसर, सीएफओ यानी आपका चीफ मैंने फाइनेंस ऑफिसर, सीआईओ यानी कि चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर, सीसीओ यानी कि चीफ कंप्लेंट्स ऑफिसर, केओ यानी कि चीफ नॉलेज ऑफिसर, सीएसओ यानी कि चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर, सीडीओ यानी कि चीफ डाटा ऑफिसर, सीएमओ यानी कि चीफ मार्केटिंग ऑफिसर। तो ये जो सी लेवल के बहुत सारे मैंने मैनेजमेंट टीम होते हैं, ये भी आपका अपर लेवल मैनेजमेंट सिस्टम में काम करते हैं। इसके बाद आता है आपका जीएम। कुछ कुछ कंपनी में जो जीएम पोस्ट होता है, जिनके जो जनरल मैनेजर होता है, कुछ कुछ कंपनी में ये आपका अपर लेवल मैनेजमेंट सिस्टम में आता है और कुछ कंपनी में ये आपका मिडिल लेवल मैनेजमेंट सिस्टम में आता है। ये डिपेंड करता है कि कंपनी कितनी बड़ी है, उनका बिजनेस कितना बड़ा है। यदि हम बात कर लेते हैं जीएम के काम के बारे में, तो जीएम को जो काम होता है वो सभी मैनेजरों का हेड होता है। और इससे साफ पता चलता है कि जो जितने भी मैनेजरों को अपना काम बांटते रहता है और उनसे वो आउटपुट या फिर फीडबैक लेते रहते हैं। जो जीएम की जो पोस्ट होती है वो सीईओ या फिर हम एमडी या फिर बोलते हैं सीओओ या फिर प्रेसिडेंट के रूप में भी हो जाती है। ये डिपेंड करता है कि कंपनी कितनी बड़ी है या फिर कितनी छोटी है। हम बात कर लेते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट सिस्टम की। मिडिल लेवल मैनेजमेंट सिस्टम में जो सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल होता है वो होता है मैनेजर। यदि कंपनी बहुत बड़ी है तो मैनेजर के नीचे काम करेंगे डिप्यूटी मैनेजर, और इसके नीचे में आता है आपका असिस्टेंट मैनेजर। और जो मैनेजर होते हैं ये क्या होते हैं, सभी जो मैंने जो डिपार्टमेंट के जो मैनेजर होते हैं इनका ये हेड होता है। इसमें डेली जो एक्टिविटी होते हैं उनको वो काम देखते हैं और उनसे अपना काम करवाते हैं। जैसे सेल्स मैनेजर, आपका प्रोडक्शन मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर या फिर बोल सकते हैं हम उसमें लॉजिस्टिक मैनेजर भी इस रोल में आते हैं। इसके बाद आता है आपका जब पोस्ट होता है वो होता है एचआर यानी कि ह्यूमन रिसोर्स। ये क्या करता है, इनका काम होता है कंपनी में जितने भी मैन पावर को वो हैंडलिंग करते हैं कि कंपनी में कितने मैन पावर चाहिए, आपको किस किस पोस्ट के लिए चाहिए। हम अभी लोअर
लेवल मैनेजमेंट सिस्टम में, तो इनमें जो इम्पोर्टेंट जो रोल होता है वो होता है सुपरवाइजर या फिर फोरमैन का। यदि कंपनी बहुत बड़ा है तो उसमें आपका सुपरवाइजर के नीचे आपका फोरमैन काम करेंगे, और फोरमैन के नीचे में काम करेंगे आपका वर्कर या फिर बोले हम उसको एम्प्लॉय। यानी कि एम्प्लॉय का काम क्या होता है, एम्प्लॉय को मैंने किसी भी काम वो मैंने डे टू डे काम करेंगे, अपना प्रोडक्शन के लिए काम करेंगे, अपना मेंटेनेंस के लिए काम करेंगे, इनको हम एम्प्लॉय या फिर वर्कर बोल सकते हैं। इनका काम ही होता है काम करना है, ठीक है। और ये जो वर्कर को भी या फिर एम्प्लॉय को भी हम अलग अलग कैटेगरी में बांट सकते हैं। यदि हम अगर कॉन्ट्रैक्टर लेबर की बात करें या फिर कॉन्ट्रैक्टर वर्कर की बात करें, तो उन्हें भी हम 4 वर्गों में बांटा गया है, जिनको मैं उसका अलग एक वीडियो बना चुका हूँ, जिनकी उनके स्किल के अनुसार उन्हें बांट दिया गया है, जिनमें हम अनस्किल, सेमी स्किल, स्किल और हाई स्किल, इन 4 कैटेगरी में मैंने रख के हम उनका पेइंग या हम उनका पेमेंट कॉन्ट्रैक्टर करते हैं। और फोरमैन जो भी मैंने काम बोलते हैं एम्प्लॉय या फिर उनके जो वर्कर इस काम को करते हैं, और फोरमैन भी अपना उस प्रोजेक्ट मैंने जो उनके कामों को वो आगे सुपरवाइजर तक पहुंचाते हैं। कुछ कंपनी में सुपरवाइजर के द्वारा जो काम बोला जाता है वही वर्कर या फिर एम्प्लॉय उस काम को करते हैं। तो ये कुछ मुख्य मैंने इम्पोर्टेंट्स मैंने पोस्ट थे मैंने प्राइवेट कंपनी में। यदि आप भी किसी कंपनी में काम करने जा रहे हैं तो सबसे पहले ये आपको पोस्ट देखनी चाहिए कि मैं उस कंपनी में मेरा और अहम रोल क्या है, और मैं कैसे एक उस पोस्ट तक पहुंचूं। यदि आप सबसे बड़े पोस्ट तक या फिर कुछ आपको लगता है कि आपका जो इम्पोर्टेंट पोस्ट है, यदि आप उस पोस्ट तक आप नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो मेरे हिसाब से आपको एक अलग मेहनत करनी चाहिए, आपको उसको अलग रणनीति बनानी चाहिए और उससे आपको बाहर निकलना चाहिए। क्योंकि यदि आपका कम से कम कंपनी में यदि आपकी जो पोस्ट है बहुत लो लेवल में है, और यदि आपको लगता है कि 5 साल 10 साल करने के बाद भी यदि आप एक अच्छी खासी पोस्ट में नहीं पहुंच पाते हैं, तब क्या करते हैं कंपनी या फिर कोई भी वर्कर उस कंपनी को छोड़ के दूसरे कंपनी चले जाते हैं, वो भी अपना प्रमोशन के लिए या फिर अपना पोस्टिंग के लिए। वीडियो अच्छी लगी तो आप उसको लाइक कर दीजिए, दोस्तों को में शेयर कीजिए, ताकि इस तरह का जो इन्फॉर्मेशन नॉलेज आपको सब व्यक्ति तक पहुंच सके। धन्यवाद।